Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो भी ये वीडियो है MA इंग्लिश पार्ट 1 उसका दूसरा पेपर जो है क्लासिकल ड्रामा, ये उससे रिलेटेड है। आप कौन सी ड्रामा की कुछ 4 बुक्स कर लें जिससे आपका पेपर कवर हो जाए, और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप कर लें तो आपका पेपर जो है अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, इफ़ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, you know that there are two papers, first two papers, classical poetry and classical drama. The first question is explained with reference to the context, which is necessary to attempt. आपने वो लाजमी करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो हैं बाकी आपके पास जो 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 सवालात जो होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैम। वहाँ पे आपने अपनी चॉइस से 3 सवाल करने होते हैं कोई से भी। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल ड्रामा पार्ट 1। तो सबसे पहले तो आपके पास 5 ड्रामाज हैं पार्ट 1 में। ग्रीक प्ले है एडिपस रेक्स, सोफोक्लिस का लिखा हुआ, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस जो एलिज़ाबेथन प्ले राइट है, शेक्सपियर का कॉन्टेम्प्रेरी है। इसी तरह शेक्सपियर का ओथेलो, ये ट्रेजेडी है। इसी तरह द विंटर्स टेल, ये शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी है, ट्रेजाइक कॉमेडी भी समटाइम उसको कहा जाता है। इन द सेम वे द फिफ्थ ड्रामा इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो इसमें से आप कोई से 4 कर लें तो आपका जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे करें कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है उसको कर लें, इडिपस रेक्स को, डॉक्टर फॉस्टस को, ओथेलो को। तो विंटर्स टेल जो है उसको आप भला स्किप कर दें। सो लेट्स टॉक अबाउट इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज। सोफोक्लीज का लिखा हुआ इडिपस रेक्स याद रखें। ये जो इडिपस रेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा, या डॉक्टर फॉस्टस के रिलेटेड जो आएगा, दोनों आपको पता है। ये ड्रामा जो है उसके 2 मेन यानरास होते हैं, एक ट्रेजेडी होती है, एक कॉमेडी होती है। तो ये कॉमेडी उसकी ट्रेजेडी की कैटेगरी में बेस करते हैं। तो इन दोनों का क्वेश्चन जो है ना, आपको ऐसे समझ लें कोई 98% क्वेश्चन ये ट्रेजेडी से रिलेटेड ही आएगा। दूसरी अहम तरीन बात ये होती है कि आप कितना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और कितना को रेलिवेंट रहते हुए मटेरियल लिखते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट कितना रहते हैं। असल चीज़ वो होती है, यानी कि पेपर में आपको ऐसे समझ लें, दोनों फॉस्टस का और इडिपस रेक्स का जो मेन क्वेश्चन होगा वो ट्रेजेडी से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जी, इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो या उसकी ट्रेजेडी पूछी जाए तो मेन क्वेश्चन यही है। और ये क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है कैथारसिस से, यानी कि कैथारसिस जो फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर होती हैं, मतलब आप जो ट्रेजेडी को देख के जो इफ़ेक्ट जो ऑडियंस में नज़र आता है वो कैथारसिस होता है। और हमार्शिया, यानी कि जिसको ट्रेजिक फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं इसकी ट्रेजेडी के साथ ही। अगर आप एरिस्टोटल की डेफिनेशन चेक करें ट्रेजेडी की, तो मेन क्वेश्चन यही है। इसके बाद ये नीचे देखें, द रोल ऑफ फेट या फ्री विल इन इडिपस रेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम टाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका वो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के अंदर ही हमार्शिया, ये ह्यूब्रिस या
कैथारसिस कवर होते हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स की, क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ। इसकी भी जो मेन इसका जो क्वेश्चन है वो ट्रेजेडी से रिलेटेड ही होगा, ट्रेजेडी या ट्रेजिक हीरो। ठीक है, तो आपको एरिस्टोटल की डेफिनेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, ट्रेजेडी या ट्रेजिक हीरो का मतलब क्या बताई हुई है, उन्हीं पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे और अपना जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बयान करेंगे। तो मेन क्वेश्चन इसका यही है, ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फोस्टस। बाकी समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मार्लोस कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मार्लो ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ड्रामा में, क्या नई चीज़ दी है। तो मेन यही है। बाकी ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सम टाइम ये आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना चांसेस इन्हीं के ही होते हैं, यानी कि ईडिपस रेक्स का और फोस्टस का आपको क्वेश्चन जो है मेन वो ट्रेजेडी से रिलेटेड ही आएगा। असल चीज़ ये है कि आप इसके पास पेपर जो हैं एनकेएम के अनसोल्ड पास पेपर वो चेक यूज़ करें। ठीक है, पेपर से पहले आप वो सारे ही उनको गो थ्रू करके जाएं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को क्लियर करके जाएं। चाहे मतलब आपको वो 5, 10, 15 साल के पास पेपर मिल जाते हैं एनकेएम के अनसोल्ड पास पेपर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट करके जाएं। आपको हर क्वेश्चन के स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आप ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गो थ्रू करें, किसी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है ओथेलो, इसकी बात करें तो इसमें 3 जो कैरेक्टर स्केचेस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ ओथेलो जो कि प्रोटैगनिस्ट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्डिमोना, इस तरह कैरेक्टर स्केच ऑफ इयागो हु प्लेज द पार्ट ऑफ अ विलन इन दिस ट्रेजेडी। तो बाकी थीम ऑफ जेलसी इन ओथेलो, इस तरह का भी टाइटल यूज़ हो जाता है, रोल ऑफ चांस इन ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ना उनके करेक्टर स्केचेस में कवर हो जाते हैं। आप ये 3 करेक्टर स्केचेस ये अगर अच्छी तरह कर लें तो। उसके बाद हमारे पास ऑस्कर वाइल्ड का ये प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि कॉमेडी के यानरा में फॉल करता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर जिसमें अपर क्लास के मैनर्स को क्रिटिसाइज़ किया गया होता है, सेटराइज़ किया गया होता है। इसमें अगर बात करें करेक्टर स्केचेस की, वी हैव टू important characters that may be asked in your exams. The first is character sketch of Jack Worthing, and the second one is character sketch of Algernon Moncrief. If we talk next, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल स्टायर का, कि इस प्ले को बयान करें एज अ सोशल स्टायर, किस तरह ये उस इंग्लिश सोसाइटी पे तनकीद करता है। फिर इसमें थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें यूज़ ऑफ एपिग्राम्स, पैराडॉक्सेस, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। एपिग्राम बहुत एक शॉर्ट से मीनिंगफुल बात होती है। इसका आयरनी, आयरनी किसी चीज़ की रिवर्सल होती है। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ठीक है, तो इसका प्ले का जो टाइटल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर किए हैं, और ये अगर आप 4 प्लेस कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो अच्छा कवर हो जाएगा। तो इसके अलावा इसका जो 4th क्वेश्चन आपको मैंने बताया जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए आपने इसकी टेक्स्ट स्टडी करनी है, क्योंकि वो एक लाजमी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। आपको 5 अमूमन आएंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के, उसमें पार्ट्स आएंगे, एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 3। आपने 3 वहाँ से करने होंगे, तब वो आपका एक क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये 6 क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे, एंड यू हैव अ चॉइस टू अटैम्प्ट एनी ऑफ द 3 क्वेश्चंस। उनमें से आपने 3, इस तरह आपके ये 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पास पेपर को बहुत ज़्यादा देखें, और कोई स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज कर रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।